नमस्ते। हम लोगों ने कंप्यूटर की अब तक एक क्लास ली है। उसमें हम लोगों ने पेंट देखा था। आज हम लोग एक दूसरी क्लास लेते हैं कंप्यूटर की। उसमें हम लोग देखेंगे वर्ड पैड। ठीक है। तो वर्ड पैड क्या होता है? तो कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, वर्ड पैड जैसे पेंट एक सॉफ्टवेयर है, उसी तरह से वर्ड पैड भी एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आपको नाम से मालूम चल रहा है, वर्ड और पैड। ठीक है। यानी कि एक एक टाइप से आप कह लीजिए, जैसे आपका पैड होता है ना, नोटबुक होती है, उस नोटबुक पे आप क्या करते हैं, लिखते हैं। उसी टाइप से वर्ड पैड पर जो है आप लेटर को टाइप कर सकते हैं। ठीक है। तो उस लेटर को आप टाइप कर सकते हैं। कोई कोई चीज़ आपको टाइप करनी है तो वो काम आप जो है वर्ड पैड पे कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को सीधा सीधा जो है वर्ड पैड खोल के मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वर्ड पैड आप कैसे खोलते हैं। मैं जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरा विंडोज है 10। आपका विंडो कोई और हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। तो आपको अगर वर्ड पैड खोलना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाइए। देखिए, ये स्टार्ट है ना, इस स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। इस स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे आपके बुक में दे रखा है ऑल प्रोग्राम्स, लेकिन यहाँ पर जो ये नया वर्जन है, इसमें ऑल प्रोग्राम्स वाला ऑप्शन नहीं होता है। इसमें आपको क्या करना है, और जैसे ये आप देख रहे हो, ए से जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसका नाम दे रखा है। ठीक है। सी से जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसी तरह से नाम दे रखा है। अब आपको वर्ड पैड खोलना है तो उसके लिए डब्लू से जो नाम है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो जैसे ये एम हो गया, ये ओ हो गया, ये पी, आर एस यू वी डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में देखिए एक जगह है विंडोज एक्सेसरीज। इस विंडोज एक्सेसरीज पर आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा वर्ड पैड। ठीक है। तो अब इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको वर्ड पैड मिल जाएगा। नहीं तो आप आपके कंप्यूटर में सर्च का ऑप्शन होता है। ठीक है। आप सीधा सीधा यहाँ सर्च कर दो कि आपको वर्ड पैड खोलना है, तो WORD। ठीक है। आप जैसे ही वर्ड टाइप करोगे, ये वर्ड पैड ऑप्शन में आ जाएगा, उस वर्ड पैड को आप ओपन कर दीजिए। ठीक है। तो ये वर्ड पैड आपका खुल जाएगा। वर्ड पैड का जो स्क्रीन है वो आपका खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पूरी खुल गई है, और ये सामने आप देख रहे हो ऐसे कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, ये सामने। ठीक है। तो ये कर्सर ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप टाइपिंग करते हो तो देखो, इस टाइप का कोई भी सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप, ठीक है, कोई भी चीज टाइप कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप अपना नाम टाइप करो कि माई, ये देखो अपनी टाइपिंग को मैं थोड़ा सा माई, ठीक है, कोई भी चीज आप ऐसे 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 टाइप कर सकते हो। तो इस तरह की किसी भी सॉफ्टवेयर को जहाँ पे आप कोई चीज टाइप कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये एक काइंड ऑफ वर्ड प्रोसेसर है जिसको हम लोग वर्ड पैड बोलते हैं। तो ये पूरा वर्ड पैड का इंटरफेस है। इंटरफेस का क्या मीनिंग होता है? इंटरफेस का मतलब होता है कोई चीज कैसी दिखती है उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो ये आपको दिख रहा है ना, एक व्यू नजर आ रहा है आपको, तो इसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। अब देखो ये बगल में ये जो माउस का कर्सर है, इसको आप देखो, यहाँ से आप चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये जो माइनस एक डैश काइंड ऑफ साइन दे रखा है, यहाँ से आप चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हो। आपको दोबारा से खोलना है तो इस पे आप जाके दोबारा से इसे खोलो, ये दोबारा से मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका मेन्यू बटन है, जैसे ये फाइल, होम, ये व्यू, ये जो टैब आप देख रहे हो उसको बोलते हैं हम लोग मेन्यू बटन। ठीक है। यहाँ पे आप अलग अलग जगहों पे जो है इस तरह से जा सकते हो। ठीक है। ये हो गया मेन्यू बटन। उसके बाद आता है कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये जैसे जिस पे अभी ये पूरा कर्सर ऐसे घूम रहा है, ये एक एक फॉर्मेट बार है। फॉर्मेट बार का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी नोटबुक में लिखते हैं, तो नोटबुक में कैसे लिखते हो कि अ, हो सकता है आप रेड पेन से लिख रहे हो, ब्लैक पेन से लिख रहे हो, थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हो, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हो, कर्सिव हैंड राइटिंग में लिख रहे हो, सिंपल हैंड राइटिंग में लिख रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा कैलीग्राफिक हैंड राइटिंग में लिख रहे हो। तो ये सब होता है फॉर्मेट करना। तो ये काम आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा देख रहे हो, ये पूरा इस समय ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है वो फॉर्मेट बार है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस के अलग अलग काम होते हैं, और वो क्या होते हैं वही हम लोग आज देखेंगे। ठीक है।
वही हम लोग आज देखेंगे कि अलग अलग ऑप्शंस के अलग अलग क्या काम होते हैं। अब देखिए पहला चीज ये कि मैंने आपको बताया ये होता है स्केल। ये देख रहे हो आप ऊपर, जैसे जिस पे अभी ये कर्सर जो है ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ, इसको स्केल बोलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे टाइपिंग जो है ये यहाँ से शुरू हो रही है, आपको टाइपिंग अभी आप लिखते हो, जैसे मान लो लिखते हो बॉय, ठीक है, तो बॉय टाइपिंग यहाँ से हो रही है। आप चाहते हो कि टाइपिंग यहाँ से ना होके बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्केल है ना, इस स्केल को ऐसे आप ड्रैग करके इस स्केल को अ, एक सेकेंड। ओके, तो ये स्केल ड्रैग नहीं हो रहा है इस समय। चलिए कोई नहीं, हम लोग यहीं से देख लेते हैं। तो ये काम हम लोग यहाँ से करना शुरू करते हैं। अब वैसे ये ड्रैग हो जाता है, लेकिन ये रूलर इसको बोलते हैं, लेकिन ये ड्रैग इस समय हो नहीं रहा है, कुछ इसमें इश्यू है, देख लेंगे। अ, तो अभी हम लोग कोई टाइप करना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मान लो मैं डेफिनेशन टाइप करता हूँ किसकी, वर्ड प्रोसेसर की। दिस वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन आपको उसमें दिया हुआ है, तो टाइप करना है सॉफ्टवेयर, ओके, यूज्ड फॉर टाइपिंग letters and documents is known as word processor। यही डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई थी कि वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन क्या होती है कि द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स। कोई भी सॉफ्टवेयर जो टाइपिंग लेटर्स को टाइप करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए जो बनाया जाता है, उसको, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर। अभी आपने ये पूरा टाइप कर लिया, अब मान लो आपको इसे फॉर्मेट करना है। अभी आपको ये बहुत छोटा छोटा सा नजर आ रहा होगा, ठीक है। मान लो आपको इसे करना है थोड़ा सा बड़ा, तो वो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको मान लो पूरा बड़ा करना है, तो आप सिलेक्ट कर लो, ऐसे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो ये, इसको हम बोलते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का मतलब होता है जहां से आप किसी भी लेटर के फॉन्ट को बड़ा कर सकते हो, कि छोटा करना है, बड़ा करना है। अभी ये कितने पे सेट हो रखा है, अभी ये सेट हो रखा है 11 पे। आप मान लो इसको सेट करना चाहते हो 12 पे, तो देखो 12 पे ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 13 कर दोगे तो 14 कर दोगे, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, देखो ये और बड़ा हो गया। 16 कर दोगे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जितना आप इसके नंबर को बढ़ाते जाओगे, ये जो जो आपने टाइप किया है, इसका फॉन्ट साइज जो है ये बड़ा हो जाएगा। देखो अब ये काफी बड़ा हो गया है, कि द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज वर्ड प्रोसेसर। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का क्या काम होता है, किसी भी लेटर को अगर आपको बड़ा करना है, कोई भी चीज आपने टाइप किया है, कोई भी कैरेक्टर आपने टाइप किया है, उसके साइज को आपको बड़ा करना है, तो उसके लिए फॉन्ट साइज का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इसके बगल में आप देख रहे हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। अब जैसे कि आप लोग नोटबुक में लिखते हो, तो कभी आप कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखते हो, कभी कोई कैलीग्राफिक हैंडराइटिंग में लिखते हो, तो आप मान लो कि किसी चीज के लिखने के स्टाइल को थोड़ा सा आप बदलना चाहते हो, तो उसको बदलने के लिए जो है वो यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। जैसे कि अभी ये कैलिबरी पे सेट है, हम लोग इसको चेंज करके देखते हैं। अलग अलग फॉन्ट में क्या होगा ना, जैसे आप देख रहे हो ये पूरा अलग अलग स्टाइल है, लिखने का ही एक अलग अलग स्टाइल है। जैसे मान लो मैं इसको इस स्टाइल में लिखूं, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये जो चीज आपने टाइप करी थी ये वही है, देखो, द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज वर्ड प्रोसेसर। जो आपने टाइप किया था है वही, लेकिन इसको लिखने का स्टाइल थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया है। इसी को आप, अगर आप कुछ ही और स्टाइल में लिखना चाहते हो, तो दोबारा से आप क्या करो, इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करके आप जो है इस पे चले जाओ, जैसे मान लो इस पे चले गए, तो थोड़ा सा जो है फॉन्ट का टाइप बदल गया, ठीक है। तो जनरली हम लोग जब टाइप करते हैं तो कैलिबरी में टाइप करते हैं। किस में टाइप करते हैं, कैलिबरी में। कैलिबरी में हम लोग जनरली टाइप करते हैं। जब हम लोग टाइप करते हैं तो इस
ये फॉन्ट फैमिली का मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई भी लेटर आपने लिखा है उसके फॉन्ट के उसको लिखने के स्टाइल को आप कैलीग्राफी को आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे आप नॉर्मली जब हाथ से लिखते हैं तो कभी कर्सिव लिखते होंगे, कभी किसी और स्टाइल में लिख सकते हैं। उस स्टाइल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉन्ट फैमिली होता है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन नीचे आप देख रहे हो, BIU। देखो बी का मतलब होता है बोल्ड। किसी भी फंट को अगर आप बोल्ड करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपने द सॉफ्टवेयर यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज वर्ड प्रोसेसर। अब आप चाहते हो कि ये वर्ड प्रोसेसर को आप थोड़ा सा बोल्ड में लिखो, तो आप इसको सेलेक्ट करके बी पे क्लिक कर दो। ये देखो बोल्ड हो गया, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। इसको आप चाहते हो अंडरलाइन भी हो, तो इसके लिए आप यू सेलेक्ट कर सकते हो। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। जितना आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ उतना ही अंडरलाइन होगा, ठीक है। तो ये अंडरलाइन हो गया। आप चाहते हो कि इसको इटैलिक में लिखना है। इटैलिक में लिखने का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछे स्टाइल में लिखना। जैसे कि देखो वर्ड प्रोसेसर को इटैलिक में लिखना है, तो इटैलिक के लिए आप आई सेलेक्ट करोगे, आई। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा आप देख रहे हो ये वर्ड अभी सीधा था, ये थोड़ा सा जो है अभी ऐसा लेट गया है। तो ये भी एक किस्म का फॉन्ट होता है, ये भी एक किस्म का स्टाइल होता है। अगर आप किसी को बोल्ड करना चाहते हो, या आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हो, या आप इसको इटैलिक में करना चाहते हो, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। कोई भी आपको चेंज करना है, आप चाहो तो पूरा चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो एक वर्ड चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो 2 वर्ड कर सकते हो। जितना भी आपको चेंज करना है उसके लिए आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। अब इस चीज को मान लो अगर आपको हटाना है, तो हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, अभी ये बोल्ड सेलेक्ट हो रखा है, इसको हटा दो। देखो बोल्ड हट गया, अंडरलाइन हट गया, ठीक है, इटैलिक हट गया, ठीक है। तो ये सारे हट गए। अभी आपने इसको बिल्कुल एकदम सिंपल कर दिया है। अब मान लो कि ये ब्लैक में टाइप हो रखा है, ठीक है। अभी आपको इसे ब्लैक में ना करके वर्ड प्रोसेसर को रेड में टाइप करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए जो है, ये साइड में एक ऑप्शन दे रखा है, ये टेक्स्ट कलर। कोई भी जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ आपने वर्ड प्रोसेसर सेलेक्ट किया, आपको मान लो वर्ड प्रोसेसर का ही कलर चेंज करना है, फिर आपने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और नीचे आपने रेड पे क्लिक कर दिया, तो ये रेड हो गया। आप किसी भी कलर पे क्लिक कर दोगे तो वो उसी कलर का हो जाएगा। ओके। अब मान लीजिए कि आपको कोई चीज हाईलाइट करनी है, जैसे होता है ना, कभी आपने हाइलाइटर का यूज किया होगा, बुक पढ़ रहे हो आप, तो आपको कोई चीज हाईलाइट करनी है, तो उसको आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप वर्ड प्रोसेसर को हाईलाइट भी करना चाहते हो, तो ये बगल में ही ऑप्शन दे रखा है हाईलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइटर। तो आपने इसको येलो कलर से जो है हाईलाइट कर दिया, तो ये देखो ये पूरा जो है हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। आपने अब येलो से ना करके आपको मान लीजिए थोड़ा हल्का कलर लेना है, ये वाला कलर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट जो हो जाएगा ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इससे आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट है। उसके अलावा आप टेक्स्ट बहुत एक इसके अलावा बगल में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि अलाइनमेंट क्या होगा टेक्स्ट का। जैसे मान लो मैंने कोई नाम लिखा, जैसे मान लो मैंने नाम लिखा ऑरेंज, चलो ऑरेंज बन दो। मैंने नाम लिखा शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान। सबका नाम, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, शाहरुख खान, ठीक है। अब आपको मान लो इसको क्या करना है, थोड़ा सा सेंटर में करना है, तो आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लो। इसका अलाइनमेंट ये देख रहे हो, ये बीच में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये जो सबसे लेफ्ट में है ना, ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी ये टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ लिखेगा। ये जो इसके बगल में दे रखा है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, ये टेक्स्ट को ले जाएगा सेंटर में। जैसे आपने मैंने इस पे क्लिक करा, ये सेंटर में आ गया, आगे सेंटर में। अगर आप इसे लेफ्ट पे ले जाना चाहते हो तो इसके बगल वाले पे क्लिक कर दो, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये आगे लेफ्ट में, ठीक है। अगर आप इसको राइट साइड में लेके जाना चाहते हो तो जो तीसरा ऑप्शन है ना, इस पर सिलेक्ट कर दो, ये आ गया राइट साइड, ठीक है। और ये जो चौथा ऑप्शन है, इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आप बहुत सारा पैराग्राफ टाइप करोगे, ठीक है। तो पैराग्राफ टाइप जब आप करोगे और उसके बाद जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है सबको एक साथ जो है ना, सबको एक साथ ले आना, ठीक है। इसको हम लोग जस्टिफाई भी बोलते हैं। ओके। नाउ ये काम हो गया इस अलाइनमेंट का। अब आपको मान लो कि जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हो, आपको मान लो कि ये काम करना है कि कोई बुलेट एंड नंबरिंग करना है। जैसे मान लो कि आप कोई लिस्ट बना रहे हो कि दिवाली आने वाली है, तो आप लिस्ट बना रहे हो कि थिंग्स आई हैव टू बाय, थिंग्स, देखो थिंग्स आई हैव टू बाय,
आप जो है उन एक लिस्ट बना रहे हो कि आपको क्या क्या खरीदना है। तो आपने पहले ऐसे लिख लिया, आप चाहते हो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो तो आपने इसको बोल्ड कर दिया, आप चाहते हो इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर दो तो आप फॉन्ट पे गए, आपने इसको 24 कर दिया, आप चाहते हो ये सेंटर में आ जाए तो ये सेंटर में आ गया, आप चाहते हो कि ये इसका कलर जो हो ना वो रेड हो तो आपने इसका रेड कलर कर दिया, आप चाहते हो कि हाईलाइटेड हो तो उसको आपने हाईलाइट भी कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया। अभी देखो नीचे से, अभी चूंकि आपने अलाइनमेंट सेंटर करा हुआ था तो ये भी सेंटर में ही अलाइन होगा। अभी आप इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, ठीक है, तो अब यहाँ से ये टाइप होना शुरू हो जाएगा और इसके फंट को आप थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे मान लो कि बुलेट नंबर डालना चाहते हो या बुलेट पॉइंट डालना चाहते हो कि एक एक चीज आप डालना चाहते हो, जैसे मान लो, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। देखो ये ऊपर इसको बोलते हैं बुलेट एंड नंबरिंग, इसको बोलते हैं कि कोई लिस्ट आप लिख रहे हो तो लिस्ट में होता है ना, कभी आप कोई लिस्ट बनाते हो तो कैसे करते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से आप डालते हो ना। तो उस बुलेट पॉइंट को डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप मान लो कि बाई थिंग्स आई हैव टू बाय, तो सबसे पहला आपने मान लो कि ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो या तो आप ये डॉट वाला सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप नंबर वाला सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप ये जो ABC सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो है रोमन न्यूमरल सेलेक्ट कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन सेलेक्ट। तो मैंने ये डॉट वाला सेलेक्ट कर लिया। अब मैं पहला चीज मैं बाय करना है क्लॉथ्स, मुझे कपड़े खरीदने हैं भाई। अब आपको करना ये है कि इसको देखो ये हाईलाइटेड होता जा रहा है अपने आप ही और इसका रंग भी जो है रेड आ रहा है, तो आप क्या करो, ये हाईलाइटेड वाला ऑप्शन को नो कलर कर दो, इसको आप सिलेक्ट करके हाईलाइटेड वाले ऑप्शन को कर दो नो कलर, ये हाईलाइटेड वाला ऑप्शन हट जाएगा। इसको भी आप क्या कर दो कि इसको आप ब्लैक कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी आप क्या करो, इसको बोल्ड भी, बोल्ड से भी हटाना है तो इसको बोल्ड से भी हटा दिया आपने, ये बोल्ड भी नहीं है। अब जैसे ही आप एंटर करोगे अपने आप ही जो है दूसरा बुलेट नंबरिंग आ जाएगा। आपको बाय करना है शूज, जैसे ही आप एंटर करोगे अपने आप ही वो बुलेट नंबरिंग पॉइंट आ जाएगा। आपको बाय करना है क्रैकर्स, क्रैकर्स, तो आप जो है इस तरह से एंटर करते जाओ करते जाओ करते जाओ और आपको जो है ये सारे बुलेट पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है कोई लिस्ट भी बना सकते हैं। तो ये हो गया बुलेट एंड नंबरिंग। ओके, नाउ अब आप मान लीजिए कि आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है इस पूरे वर्ड पैड में, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है या आपको कोई पेंट ड्राइंग करनी है, तो आप पेंट ड्राइंग ये सॉरी, आप मान लीजिए इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के लिए एक तरीका होता है, कंट्रोल+A दबाओ, सब सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट कर दो, सब डिलीट हो जाएगा। मान लो आपको डेट एंड टाइम डालना है तो उसके लिए आप यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा हुआ है तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यह डेट एंड टाइम पे किया तो अब अलग अलग फॉर्मेट आ गया कि किस फॉर्मेट में मुझे सेलेक्ट करना है। जैसे आज 19 तारीख है तो 19-10-2020। सेकंड फॉर्मेट क्या है कि 2020 में सिर्फ 20 लिखा गया है। थर्ड फॉर्मेट क्या है कि डैश की जगह डॉट्स का यूज किया गया है। तो आप जिस भी फॉर्मेट में डेट डालना चाहते हो उसको डाल सकते हो। अब मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये डेट आ गया। अब इस डेट को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ साइज में कि ये 24 तारीख को, मैं ये 19 तारीख को 10वें महीने और 2020 में मैंने लिखा था तो ये डेट आ गया। इसी तरह से आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप ये पिक्चर भी डाल सकते हो। अभी आप पिक्चर पे क्लिक करो, ठीक है, कोई भी पिक्चर आपकी कहीं पर भी हो, ठीक है, आपको कंप्यूटर में आपके पिक्चर कहीं पर भी हो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो इंसर्ट होगा। ओके, तो जैसे पिक्चर के लिए आपने जैसे ही ये खोला तो ये खुल गया। अभी कोई भी पिक्चर आप डालो उसको आप उसके अंदर डाल सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये पिक्चर आपने डाल दिया यहाँ पे। उसी टाइप से आप कोई भी पिक्चर डालो, इसको फिर आपको बड़ा छोटा करना है तो ये देखो बगल में इस तरह से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। डिलीट करना है ऐसे डिलीट कर दो, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट आपको डालना है तो कोई ऑब्जेक्ट भी आप डाल सकते हो। बगल में ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। ओके, तो वो काम आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, आप एक बार अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे जो भी अगर आपके पास है तो आप उसे खोल कर इसको ऐसा कुछ भी आप टाइप करो, ठीक है। मान लीजिए आपने ये खोला वर्ड पैड और कोई भी एक पैराग्राफ किसी भी बुक से कोई भी स्टोरी आप टाइप कर लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, उसको फॉर्मेट करने की कोशिश करो
ठीक है, उसको रेड करो, ब्लू करो, बड़ा करो, छोटा करो, जिस स्टाइल में आपको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, उसको हाईलाइट करना है, उसको किस फॉर्मेट में लिखना है, उसको सेंटर में लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, वो सब आप करने की एक बार कोशिश करोगे तो आपको जो है ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का प्रोसेस जो है ये समझ में आ जाएगा। नीचे ये देख रहे हो, ये स्केल दे रखा है, इससे आप जूम कर सकते हो कि आपको जूम करना है। ये देखो, ये जूम हो गया, ठीक है, ये जूम हो गया। आप ये अभी 140% पे है, इसे आप 96 पे ले आए, इसे आप छोटा भी कर सकते हो, ये छोटा हो गया। तो ये जो लिखने का जो स्पेस है, इसको भी हम जूम और जूम इन और जूम आउट जो है इससे कर सकते हैं। फाइनली अगर हमें कोई चीज़ सेव करनी है तो हम उसको, अब जैसे मान लो मैंने कोई काम कर लिया, अब मुझे उसे सेव करके रखना है, तो वो काम कैसे होगा? तो वो काम करने के लिए आपको ये फाइल पे आप गए और ये सेव पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको सेव कहाँ करना है? डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, पिक्चर्स पे, कहाँ जहाँ भी इसे सेव करना है वहाँ पे हम क्लिक करके, जैसे मान लो मुझे डेस्कटॉप पे करना है तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, मैं उस पर अपना नाम लिखूंगा और उसको सेव कर दूंगा, और उसके बाद मैं उसे जब भी खोलूंगा तो जो काम मैंने उस पर किया हुआ होगा वो हम सेव, उस पर सेव हो जाएगा। तो ये पूरा वर्ड पैड था जो मैंने आपको आज बता दिया है, ठीक है। तो इसको आप अपने लैपटॉप पे खोल के अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आप ही जो है चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही आपको बताते हैं, और वर्ड पैड भी आपका हो ही गया है, ठीक है। चलिए, तो